एक तो इस कोन का ये कर्व सरफेस एरिया आपको नज़र आ रहा है, दूसरी बात जो हेमिस्फेयर है नीचे वाला, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया नज़र आ रहा है। वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. मतलब एक खिलौना है जो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि एक कोन को एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। आपको अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर क्या है, एक कोन है, ठीक है, इसको माउंट कर दिया गया है एक हेमिस्फेयर के ऊपर, मतलब नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर एक कोन है, कुछ इस तरह से ये खिलौना बना है। ठीक, ये खिलौना जो है इसकी जो टोटल हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट है इसकी, ये बताई गई है 15.5 सेंटीमीटर। और जो कोन है और हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस बराबर है 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें बताना है कि जो ये खिलौना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये कैसे करेंगे इसके बाद में करेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने लिखा रेडियस ऑफ कोन बराबर दी गई है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के, जो कि बराबर है 3.5 सेंटीमीटर के। इसके बाद अगर मैं निकालना चाहता हूँ हाइट ऑफ कोन, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये हाइट ऑफ कोन मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो, जो खिलौने की टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है वो कैसे कैसे आ रही है, वो दो चीज़ों के सम करके आ रही है। पहला क्या है, हाइट ऑफ कोन, दूसरा क्या है, ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये हाइट और ये रेडियस ऐड कर रहा हूँ आपस में तो टोटल लंबाई आ रही है 15.5। ठीक, तो यहाँ से h की वैल्यू कैसे हो जाएगी, अगर मैं h निकालना चाहता हूँ तो टोटल हाइट में से ये r माइनस कर देता हूँ तो मुझे h मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल लंबाई कितनी है 15.5, इसमें से मैंने ये रेडियस माइनस करी, रेडियस की वैल्यू है 3.5, मतलब 3.5 आप माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको 12 सेंटीमीटर। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ सकता है कि जो हाइट है यानी कि h और जो नीचे वाली रेडियस है यानी कि r, इन दोनों को आप जोड़ रहे हो तब आपको मिल रहा है टोटल हाइट यानी कि 15.5। तो भाई h की वैल्यू निकालोगे तो r माइनस में जाएगा, यानी 15.5 माइनस r, वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक, तो आपको ये पता लग गया कि h कैसे निकला। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो ये खिलौना है या टॉय है ये किस तरह से बना है, थोड़ा विजुअलाइज कराऊँ तो आप ऐसा समझ सकते हो। इसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हेमिस्फेयर, इसके ऊपर क्या है, एक कोन लगा है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक कोन लगा दिया। तो अब इस खिलौने का जो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो मैं कैसे निकालूंगा, जो एरिया मुझे बाहर से नजर आएगा टोटली। एक तो इस कोन का ये कर्व सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है, दूसरी बात जो हेमिस्फेयर है नीचे वाला, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है। देखो जो बीच में सर्कल है वो तो इन दोनों के बीच में जा रहा है, ढक जा रहा है, तो मतलब कि खिलौने का तो टोटल निकलेगा देखो यहाँ से नीचे, लेकिन खिलौने का जो टोटल होगा वो कोन का कर्व प्लस में इस हेमिस्फेयर का कर्व आएगा, क्योंकि बीच वाला जो सर्कल था यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो इनके बीच में ढक जा रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब कि अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो कोन का कर्व प्लस इसका कर्व, तो कोन का कर्व निकालने के लिए मुझे यहाँ पर L की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेट L बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और L आप कैसे निकालते हो, L का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। L की वैल्यू होती है h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ठीक है, h हमारे पास पता है हमें कितना है 12, तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस में r हमें गिवन ही था क्वेश्चन में 3.5। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 3.5 का स्क्वायर हो जाता है 12.25। इन दोनों को ऐड करोगे तो 144 प्लस 12 156 होता है 0.25, तो अंडर रूट 156.25 L की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अंडर रूट आपको निकालना आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। मैंने आपको बताया कि एक वीडियो मैंने बना रखी है जो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें वो मैंने बताया है। ठीक है, ये पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वो देख लेना, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल यहाँ मैं डायरेक्ट इसको निकाल रहा हूँ।
तो हमारे पास क्या है 156.25। अब हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम डेसिमल के पास से जोड़े बनाने चालू करते हैं। मतलब इधर बनाओगे तो इन दोनों का पहले और इधर बनाओगे तो इन दोनों का पहले। 1 का जोड़ा नहीं बन रहा, आप 0 लगा सकते हो, इसका भी जोड़ा बन गया। अब क्या करते हैं हम टेबल स्क्वायर बार में देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से। तो पहले जोड़े में देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 के स्क्वायर पे आप नहीं जाओगे, 2 का स्क्वायर 4, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना आया 1, कितना बचा 0। इसमें हम क्या करते हैं जोड़े में नंबर उतारते हैं। जैसे डिवीजन में एक नंबर उतारा जाता है एक बार, यहाँ पर पेयर में उतारा जाता है। तो पेयर क्या है यहाँ पे 5 6, ठीक है, ये आप उतार लोगे। इसके बाद जो यहाँ पे आया है इसका डबल हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 आया है, 1 का डबल कितना 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो या तो इसके बराबर है या इससे जस्ट कम है। तो मतलब क्या है, अगर देखो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना होता है, ये रूल है, ठीक है, कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आगे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 22 जा कितना 44। अब 3 लिखूँगा तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है काम चल रहा है हमारा 2 बार पे, ठीक है। तो 2 गया तो 22 2 जा कितना आया 44, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये रफ वर्क है। अब देखो इसके बाद 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब हम पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे, तो पहले यहाँ पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 5। अब फिर क्या करना है, जैसे 1 का डबल 2 किया था तो यहाँ पे 12 आ गया, 12 का डबल फिर यहाँ उतारोगे, 12 का डबल कितना होता है 24। चाहे आप ऐसा करो कि 22 में लास्ट वाला 2 जोड़ लो या फिर आप इसका डबल कर लो, दोनों तरीके से 24 आता है। अब फिर से मुझे क्या करना है 24 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो इसके आसपास की वैल्यू दे या फिर एग्जैक्ट यही दे दे, ठीक है। और जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो इसके आगे भी लिखना पड़ेगा। देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो शायद 5 पे काम बन जाए। तो 5 5 जा 25 कैरी हुआ 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी हुआ 2, 5 2 जा 10 और 2 12। मतलब 5 बार पे काम बन जा रहा है, ठीक है। कितना 1 2 2 5, यहाँ पे बचा 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो अंडर रूट था इसकी वैल्यू आई 12.5, ये हमारा वैल्यू होती है अंडर रूट की, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है 12.5 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू आई है एल की, ठीक है। तो यहाँ से हमने अंडर रूट भी निकाल लिया, ठीक। ये रफ वर्क है ये भी, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो हमें एल पता लग गया है, ठीक है। एल हमने क्यों निकाला, क्योंकि जो ये खिलौना था इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए और इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। एल की वैल्यू आपको याद रखनी है, एल की वैल्यू कितनी आई है यहाँ लिख देता हूँ मैं। एल की वैल्यू हमारे पास आई है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया स्पेस बनाने के लिए। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो खिलौना है इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा। अभी मैंने आपको बताया था खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना पाई आर एल, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना 2 पाई आर स्क्वायर। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि बीच में ये सर्कल आ रहा है इसको हम क्यों नहीं ले रहे, तो फिर से मैं बता रहा हूँ ये कुछ इस तरह से बना है, जैसे कि एक हेमिस्फेयर, इसके ऊपर ये कोन, तो जो बीच वाला सर्कल है ये ढक जा रहा है भाई, ठीक है। आपको सिर्फ बाहर वाला एरिया नजर आ रहा है, ठीक, इसीलिए हमने वो नहीं लिया। तो अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, पाई कॉमन ले सकते हैं। आर यहाँ पर है, आर का स्क्वायर यहाँ पे, तो एक आर कॉमन आएगा। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा पाई आर बाहर आ गया तो एल बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, पाई बाहर आ चुका, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर है तो एक आर बचेगा। वैल्यू पुट कर दो भाई, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 यूज़ करनी है हमें इनटू में आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 लिख दिया। एल की वैल्यू 12.5 आई थी, मैंने इसीलिए यहाँ पे नोट कर रखा है 12.5 प्लस में 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3.5, ठीक है। तो 7 1 जा 7 5 जा 35, यहाँ एक पॉइंट भी लगेगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 22 5 जा 110 होता है, एक के बाद पॉइंट लगा दो,
अंदर कितना बचेगा 12.5 प्लस 2 इंटू में 3.5, 2 5 जा 10 का 0, कैरी हुआ 1, 2 3 जा 6 और 1 7.0। 7.0 का मतलब 0.0 हटा सकते हो, यानी 7 हुआ। 11.0 मतलब 0.0 हटा दो, 11 है ये। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, इज इक्वल टू, ये हो गया 11। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 7 19, यानी कि ये बचेगा 19, यानी कि 19.5। अब 11 का टेबल आपको डायरेक्ट आता है, आप पढ़ सकते हो। जो 11 है इसका टेबल 5 बार, 11 5 जा 55, कैरी हुआ 5, 11 9 जा 99 और 5 104, 99 और 5 104 हुआ। इस 4 को यहाँ पे लिखो, 10 गया कैरी में। ठीक है, फिर 11 1 जा 11 और जो 10 था कितना 21। तो एक के बाद पॉइंट है यहाँ पर, एक के बाद पॉइंट लगाओगे, यानी हमारा पूरा आंसर होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।